और पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। आईसीसी ने फ्यूजन फार्मूले की तस्दीक कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा। कराची से इबादुल्लाह खान रिपोर्ट के साथ। भारत पाकिस्तान नहीं आता तो ना सही, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। आईसीसी की जानिब से पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ की तस्दीक से पाकिस्तान की जीत। बराबरी का ये फार्मूला अगले 3 साल के दौरान पाक भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स पर लागू होगा, जिसके तहत दोनों टीमें न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी। मुआहदे का इतलाक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी और मार्च में पाकिस्तान में खेली जाएगी। 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट में मेजबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। अगले 3 साल में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का इनेकाद भारत में होगा। मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा। इसके अलावा आईसीसी ने 2028 में होने वाले वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। नायब मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जॉन फाइनर का इल्जाम, कहा जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। पाकिस्तानी इकदामात इसके मिसाइल प्रोग्राम के बारे में संजीदा सवालात उठाते हैं। पाकिस्तान के इकदामात को अमेरिका के लिए खतरे के सिवा कुछ और समझना मुश्किल है। पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है जो इसे बड़े तजर्बात के काबिल बनाती है। ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान जनूबी एशिया से आगे तक निशाना बना सकेगा। जबकि नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल का मजीद कहना है कि अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम मामले पर एपेक्स कमेटी का ख़ुसूसी इजलास आज होगा। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में अहम फैसलों का भी इम्कान है। मज़ीद जान लेते हैं आमिर जमील से। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब किया गया है और इस इजलास में न सिर्फ आला सिविल बल्कि अस्करी क़यादत जो है वो भी शरीक होगी। ज़राए के मुताबिक ये इजलास अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि ख़ास तौर पर कुरम में जो अमन की सूरत हाल है उस हवाले से कई अहम फैसले मुतवक्को हैं। कुरम के हवाले से सूबाई काबीना में भी फैसले किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि जब तक कुरम के इलाके में बंकर और असलह को ख़त्म नहीं किया जाएगा उस वक्त तक वहाँ पर अमन का क़याम जो है वो मुमकिन नहीं। तो तवक्को ये की जा रही है कि आज के इस सूबाई एपेक्स कमेटी का जो इजलास होगा इसमें कई अहम फैसले जो है वो किए जाएंगे। और इसके साथ साथ सूबाई एपेक्स कमेटी को अब तक के जो पेशरफ्त हुई है अमन के हवाले से उस हवाले से भी आगाह किया जाएगा। इस इजलास में न सिर्फ कुरम बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कई अहम फैसले तो मुतवक्को हैं। जी, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से रब्ता। मौलाना फजल रहमान को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मौलाना फजल रहमान आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताएगा अहम मुलाकात आज होने जा रही है, क्या डिटेल्स हैं? देखें, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का ये मामला है और गुज़िश्ता रात जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान जो कि JUI के सरबराह हैं उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया गया था और उनको मदऊ किया गया है आज मुलाकात के लिए। आज मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात जो है वो आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगी और इस मुलाकात में जो दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान भी है और इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस का जो इजलास हुआ था उसका जो फ़ैसला है और उनका जो मौक़िफ़ है वो आज मौलाना फजल रहमान जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे। और इसी तरह से अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कोई दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नई तजावीज़ दी जाती हैं तो फिर मौलाना फजल रहमान जो है वो एक दफ़ा फिर से इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस का इजलास होगा और उसके अंदर फिर से दोबारा से जो वज़ीर आज़म की जानिब से तजावीज़ दी जाएंगी उनके ऊपर मशावरत जो है वो करेंगे। जब मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ और आज की मुलाकात के लिए जब मदऊ किया गया तो इसी तनाजुर में मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी जो हैं उनसे रब्ता किया और उनको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होनी है
और इस मुलाकात में मेन एजेंडा जो है वो यही है कि जो दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल है और जो मौलाना फजलुर रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दीनी मदारिस को लेकर उनको दूर किए जाने का आज इम्कान है। बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, चूंकि इससे पहले हुकूमत। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 17,738 है, जिनमें 22,49,520 तलबा ज़ेर तालीम हैं। वज़ारत तालीम ने सेनेट में रजिस्टर्ड मदारिस के हवाले से तफसीलात तहरीरी तौर पर जमा करवा दी हैं। मुल्क में रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 17,738 है, जिनमें 22,49,520 तलबा ज़ेर तालीम हैं। वज़ारत तालीम ने ऐवान बाला में तफसीलात जमा करवा दी। वफाकी वज़ारत तालीम के तहरीरी जवाब में बताया गया है कि पंजाब के मदारिस में 6,64,065 तलबा ज़ेर तालीम हैं। सिंध में 1,88,182 और बलोचिस्तान में 71,815 तलबा मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं। केपी के मदारिस में 12,83,024 और आज़ाद कश्मीर में 26,787 तलबा ज़ेर तालीम हैं। इस्लामाबाद में 11,301 तलबा, जीबी के मदारिस में 4,346 तलबा हैं। जवाब के मुताबिक मदारिस की बराह रास्त कोई फाइनेंसिंग नहीं की जाती। DGRE ने 598 मदारिस को 1,196 असातिज़ा फराहम किए हैं। समीना मुमताज जहरी ने ऐवान बाला में सवाल उठाया कि गैर रजिस्टर्ड मदारिस में टीचर्स गैर तरबियत याफ्ता हैं। मेरे सवालात के जवाबात दुरुस्त तरीके से नहीं दिए गए। आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि जो टीचर्स DGRE भेजते हैं तरबियत याफ्ता होते हैं। हुकूमत का सरकारी IPP से बात करने का फैसला। सरकारी IPP का टैरिफ कम किया जाएगा। जो IPPs हुकूमत के साथ बात नहीं करेंगे उनका फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ीशान यूसुफ सईद से। देखिए, हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है और हुकूमत अभी सरकारी IPPs है उन्हीं से बात करने जा रही है। हुकूमती टास्क फोर्स पहले से ही काम कर रही है। 5 IPPs के साथ उनके मुआहदे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। मज़ीद 5 के साथ भी उन्होंने टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दी है। मजमूई तौर पर 16-17 IPPs के साथ जो बातचीत है वो इसी माह के आखिर तक ही मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगले मरहले में हुकूमत ने फैसला ये किया है कि जो सरकारी IPPs है उनके साथ उनके टैरिफ पर बातचीत की जाए और उनके जो रिटर्न हैं उन्हें कम किया जाए। अगर सरकारी IPPs की बात की जाए तो तकरीबन 18,000 मेगावाट से ज़ायद ये IPPs है, जिनमें थर्मल के भी है, हाइडल के भी है और न्यूक्लियर के भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है उसमें हाइड्रो पावर के जो पावर प्लांट्स है वही है और उन्हीं से बातचीत की जाएगी और उन्हीं के रिटर्न्स को कम किया जाएगा ताकि सारिफिन को रिलीफ दिया जा सके। जो सरकारी IPPs है उनसे भी बातचीत की जाएगी और जो IPPs बात नहीं करना चाहते उनका फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। जी, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,07,519 पॉइंट्स पर आ गया है। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। हमजा गिलानी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, कल हमने देखा कि मार्केट क्रैश कर गई, तकरीबन 4,700 पॉइंट्स डाउन हुई। आज कुछ बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आज मार्केट ने कमबैक किया है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और पहला सेशन है। मार्केट का आगाज़ ग्रीन जोन के साथ हुआ था। 100 इंडेक्स ने 1,06,000 पॉइंट्स के नफसाती हद से ट्रेड होना शुरू किया। 1,100 पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा। अब तक लो लेवल जो है वो 1,05,000 का है। जिग-जैग पोजीशन में ट्रेड हो रही है। कभी मार्केट 1,1100 पॉइंट प्लस जारी है, कभी उसमें करेक्शन आ रही है। बहरहाल मार्केट ने कमबैक किया है। कल मार्केट क्रैश कर गई थी और मंदी के नए रिकॉर्ड्स कायम हुए थे और ये जो हफ्ता है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 9,995 पॉइंट्स का निकला हुआ है। तो मजमूई तौर पे इंस्टीट्यूशंस ने जो सेलिंग की उसका इम्पैक्ट आया है। बहरहाल अब बाइंग देखने में आ रही है इन्वेस्टर्स की जानिब से। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है क्योंकि मार्केट ऊपर गई थी, उसको नीचे आना था। अब मार्केट कमबैक कर रही है। पहला सेशन ग्रीन जोन के साथ ट्रेड हो रहा है। जो सेकंड सेशन है उसमें स्पेकुलेशन है कि करेक्शन आ सकती है, टेक्निकल। बहरहाल इस वक्त ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को फोकस किया हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बाइंग हो रही है और ग्रीन जोन पे ट्रेड हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।